नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका हमजुबान संजीव चौहान और इस वक्त आप बने हुए हैं यूट्यूब चैनल स्टेट मिरर हिंदी के खास कार्यक्रम धाकड़ में। धाकड़ की इस कड़ी में आज मैं और आप बेबाक मिल बैठकर बात करेंगे बिहार के बाहुबली या कहिए बिहारी राजनीति के रॉबिन हुड आनंद कुमार सिंह का। वही आनंद कुमार सिंह जिन्हें आईएएस अधिकारी यानी जिलाधिकारी के कत्ल के आरोप में सत्र न्यायालय ने सुनाई थी कभी फांसी की सजा, मगर देश की कोई अदालत मुकदमा कमजोर होने के चलते उन्हें फांसी के फंदे पर कभी नहीं चढ़वा सकी। तारीख थी 5 दिसंबर सन 1994। इसी मनहूस तारीख में गोपालगंज के जिलाधिकारी यानी डीएम जी कृष्णैया को पीट कर और गोली मारकर कत्ल कर दिया गया था। दिन के उजाले में सैकड़ों की भीड़ में खुलेआम बेरहमी से आरोप लगा था इन्हीं बिहार के बाहुबली रॉबिन हुड राजनेता पूर्व सांसद आनंद मोहन सिंह के ऊपर, जिनका जिक्र आज हम और आप मिल बैठकर कर रहे हैं धाकड़ की इस खास कड़ी में। जी कृष्णैया हत्याकांड में जिला एवं सत्र न्यायालय द्वारा आनंद मोहन सिंह को फांसी की सजा जब सुनाई गई तब देश में यह रिकॉर्ड उन्हीं के नाम लिखा गया कि आजाद भारत में पहली बार किसी राजनेता को सजाए मौत मुकर्रर की गई हो। यह अलग बात है कि सत्र न्यायालय द्वारा सुनाई गई फांसी की सजा के खिलाफ आनंद मोहन सिंह पटना उच्च न्यायालय गए और वहां उनकी मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया गया। मतलब जिन आनंद मोहन सिंह के रूह कपाते कारनामे सुनकर आमजन की घिघी बंध जाती हो, देश की कोई भी अदालत हत्या के आरोप में भी उन्हें सजाए मौत यानी फांसी के तख्ते तक नहीं पहुंचा पाई, क्योंकि निचली अदालत द्वारा उन्हें सुनाए गए फांसी के फैसले में उच्च न्यायालय को कुछ कमियां नजर आ गईं। ऐसे दबंग रुतबा रसूख वाले आनंद मोहन सिंह को जब कोर्ट फांसी के फंदे तक नहीं पहुंचा पाई तो भला सोचिए और कोई नेता मंत्री संतरी सरकारें भला उनका क्या उखाड़ सकी होंगी। बिहार से लेकर देश भर में बवाल तो तब मचा जब ऐसे बदनाम रहे और डीएम की हत्या के आरोप में फांसी के फंदे पर चढ़ने से बच जाने के बाद भी मगर उम्र कैद की सजा काट रहे सजायाफ्ता मुजरिम आनंद कुमार सिंह को जेल की सलाखों से बाहर लाने के लिए नीतीश कुमार की हुकूमत पर जेल मैनुअल को ही बदल डालने का गंभीर आरोप लगा। बिहार के सहरसा जिले के पचगछिया गांव के मूल निवासी आनंद मोहन सिंह 1974 के जेपी आंदोलन से जुड़े तो वे राजपूतों का बड़ा चेहरा बनते चले गए। 1990 में जनता दल के टिकट पर चुनाव लड़ा तो महिषी विधानसभा सीट से चुनाव लड़कर माननीय विधायक बन गए। ठाकुर होने के नाते वे पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर और विश्वनाथ प्रताप सिंह की भी गुड बुक में अपना नाम दर्ज कर पाने में कामयाब रहे थे। हालांकि प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने जैसे ही मंडल कमंडल का राग रगड़ा राजनीतिक फायदे के लिए छेड़ा, वैसे ही पप्पू यादव, शरद यादव, लालू प्रसाद यादव और रामविलास पासवान जैसे तबके बिहार के कद्दावर नेताओं के एकदम विपरीत जाकर डंके की चोट पर विश्वनाथ प्रताप सिंह के विरोध में उतरने वाले भी यही राजपूतों की राजनीति का मजबूत चेहरा रहे आनंद कुमार सिंह ही खड़े हुए थे। खांटी राजपूत होने के चलते आरक्षण के घोर विरोधी बने तो तमाम जनता दल सहित अन्य नामी गिरामी पार्टियों को लात मारकर आनंद कुमार सिंह ने साल 1993 में बिहार पीपुल्स पार्टी बना डाली। कोसी सीमांचल के तब के धाकड़ नेता पप्पू यादव से आनंद कुमार सिंह की जब ठनी तो वो दुश्मनी 1991 में बिहार के मधेपुरा सीट पर हुए उपचुनाव में खुलकर सामने आ गई। वहां शरद यादव चुनाव लड़ रहे थे जबकि आनंद मोहन सिंह तब उनके कट्टर विरोधी बन चुके थे। पप्पू यादव और आनंद मोहन सिंह में उस कदर की अदावत हो गई कि दोनों पक्षों में अक्सर गोलियां चलने लगी थी। 4 दिसंबर 1994 को आनंद मोहन सिंह को तब गहरा झटका लगा जब भूमिहार बिरादरी के उनके विश्वास पात्र मुजफ्फरपुर के छोटन शुक्ला को कत्ल कर डाला गया। कहते तो यह भी हैं कि बिहार की सरहद में यूपी के गोरखपुर का बदनाम शार्प शूटर श्री प्रकाश शुक्ला की एंट्री इन्हीं छोटन शुक्ला के कत्ल का बदला लेने के लिए हुई थी। छोटन शुक्ला के कत्ल के अगले दिन ही यानी 5 दिसंबर सन 1994 को छोटन शुक्ला की लाश के साथ प्रदर्शन कर रही भीड़ ने आईएएस अधिकारी जी कृष्णैया को पटना से लौटते वक्त मार डाला, जबकि मुजफ्फरपुर या छोटन शुक्ला हत्याकांड से आईएएस अधिकारी का दूर दूर तक कोई लेना देना ही नहीं था। उसी हत्याकांड में साल 2007 में आनंद मोहन सिंह को जब
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय से फांसी की सजा सुनाई गई तो आनंद कुमार सिंह देश के पहले ऐसे राजनेता बन गए जिसे सजाए मौत सुनाई गई हो। हालांकि दिसंबर 2008 में पटना हाईकोर्ट ने फांसी की उस सजा को उम्र कैद में बदल दिया था। आपातकाल के दौरान जेपी आंदोलन से जुड़ने के चलते जब उन्हें गिरफ्तार करके 2 साल जेल में डाल दिए गए तो उन्होंने 17 साल की ही उम्र में पढ़ाई लिखाई छोड़कर पूरी तरह से राजनीति में ही ताल ठोक दी। साल 1978 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को एक जनसभा में काले झंडे दिखाकर रातों रात सुर्खी में आने वाले यही आनंद कुमार सिंह तो थे। साल 1980 में अपना वर्चस्व कायम रखने के लिए उन्होंने जब समाजवादी क्रांति सेना बनाई और उसमें एक से बढ़कर एक छटे हुए संदिग्धों की भर्ती होने के आरोप इनके ऊपर लगने लगे तो आनंद कुमार सिंह की गिरफ्तारी पर अक्सर पुलिस या इनामों की घोषणाएं तो जैसे मानो आम बात हो गई हो। 1983 में 3 महीने कैद भी उन्होंने भोगी। डीएम हत्याकांड में जिन 6 लोगों को मय आनंद मोहन सिंह आरोपी बनाया गया था उसमें उनकी पत्नी लवली आनंद को भी आरोपी बना डाला गया था। भले ही आनंद मोहन सिंह को कितने भी थाने चौकी कोर्ट कचहरी के चक्करों में फांसा गया मगर वे एक अदद डीएम हत्याकांड के अलावा तकरीबन हर कानूनी मामले में खुद को साफ बचाते रहे। उनके खिलाफ जब दिल्ली में राजस्थान के एक आदमी से मारपीट और उगाही का मुकदमा दर्ज हुआ तो वहां भी उन्हें दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट से बरी कर दिया गया। यह घटना साल 2007 में दिल्ली के चाणक्यपुरी इलाके में स्थित राजस्थान गेस्ट हाउस की थी। अगड़ी जाति के साथ कभी भी हुए अन्याय को दबंग बाहुबली नेता पूर्व सांसद बर्दाश्त नहीं कर सके। यह भी उनकी एक खासियत रही। ऐसा नहीं है कि इन तमाम जानकारियों से सोशल मीडिया या गूगल यूट्यूब भरा ना पड़ा हो, सब मौजूद है सोशल मीडिया पर। बस जरूरत है तो अपने दबंग पूर्व सांसद आनंद मोहन सिंह के बारे में पढ़ने और खंगालने की। कैसी लगी धाकड़ की एक खास कड़ी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखकर बताएं। इसी के साथ अब आज मुझे यानी अपने हमजुबान संजीव चौहान को दीजिए इजाजत। मेरी लौट कर आने तक कीजिए इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार।